महाराज उसकी करुणा बिना कुछ नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर हर भोले। दोनों हाथों से ताली से देते हुए बड़े आनंद में सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले
उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हो बड़े भाव से आनंद के साथ हर हर महादेव। हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने भाव से ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथ उस बड़े प्रेम से मैं हूँ शंकर भगवान की जय। जय हो।
पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े आनंद से जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व को जानने की कथा। पहचानना, शंकर का भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव भक्ति में लीन होना। एक शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती और भगवान शंकर का जो मिलन है वो विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। विश्वास और श्रद्धा का मिलन। भगवान शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। अगर मौका मिले, योग कभी ऐसा जीवन में मिले कि कभी शिव मंदिर में आप लोग गए हो और शिव मंदिर में गए और वहाँ कोई है नहीं, एकदम मंदिर खाली है, अकेले भोलेनाथ जी विराजमान है, वहाँ आप कुछ देर बैठकर भगवान का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जिस दिन शिव मंदिर में जाओ और शंकर भगवान आपको अकेले मिल जाए, भगवान शिव मंदिर के अंदर अकेले हो, कोई हो ही ना, केवल शिवलिंग हो और कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा हो, तो वहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। शिव भक्ति में थोड़ा डूबने का प्रयास करें। एक
बड़ा सुंदर संवाद आता है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा भी बहुत लेते हैं। और कभी आपके भजन का जब बल बड़ा होता है, आपकी तप साधना का, आपके भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का बल बड़ा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवताओं के कहने पर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते चले जाते हैं। ये शिव कृपा, ये शंकर भगवान की कृपा, ये शिव करुणा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये परीक्षा के साथ में भगवान उत्तीर्ण भी करते हैं। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए।
लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है। और देखो विश्वास का ही तो प्रतीक है ये इतने पत्र जो आए, इसमें एक पत्र लिखा है, देखिए। गुरुदेव यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन से हूँ। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन है, कहीं दिख रही हैं? अच्छा दूर हैं क्या? ठीक है, कैमरे वालों की निगाह पहुंच जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा। एक तो पब्लिक भी इतनी है कि कैमरा का डब्बा भी छोटा होगा, कहाँ भरे इनको। आज कह रहे थे कुछ प्रशासनिक बंधु लोग, कहे गुरुजी रतलाम के इतिहास की पहली इतनी पब्लिक है जो रतलाम में दिख रही है। रतलाम के इतिहास की पहली है। यशोदा जी परमार ने खाचरोद जिला उज्जैन से हैं, जिन्होंने लिखा है शंभु शंभु शंभु। अस्थमा की बीमारी थी 2006 से। 16 वर्ष से लगातार में जूझ रही थी। अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर और जयपुर गई। जयपुर में भी डॉक्टर ने सारी पद्धति से सब कुछ किया, पर वो बीमारी नहीं गई। गुरुदेव 4/3/2022 को फुलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ वाला प्रयोग आपने जो बताया था सीहोर से, वो किया। 2006 से जो अस्थमा की बीमारी चल रही थी गुरुदेव, अब वो अस्थमा की बीमारी बिना दवाई के ठीक हो गई है, बाबा की कृपा हो गई है। ये अस्थमा की बीमारी, खींचकर बोलना पड़ रहा बाबू, सेट करिए। अस्थमा की बीमारी वो 2006 से जो चल रही थी 16 वर्ष से लगातार, अब वो ठीक हो गई है। ये बाबा की कृपा हुई है, शंकर की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप बैठी हो आराम से खड़े हो, आप बैठिए। ये शिव कृपा है। एक पत्र और देखिए किसी ने भेजा है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से हूं। दिनांक 17 अप्रैल रविवार को शाम 5:30 पर घर के पास खेत में मेरा बेटा वीरेंद्र सिंह मशीन पर काम कर रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर रिवर्स आ गया और मशीन पीछे आ गई, जिससे मशीन के टायरों के बीच में से मेरे बेटे को निकाला हुआ। ट्रैक्टर के बड़े टायर के नीचे मेरा बेटा आ गया। पास में
सभी घबरा गए। आवाज़ आने पर सभी दौड़ कर गए और टायर से बेटे को निकाला गया। बाद में सिर पर चोट बहुत आई थी, पर शिव महापुराण की कथा का जो मूल मंत्र था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जपना मैंने प्रारंभ कर दिया था। मुझे विश्वास था मेरे बाबा पर कि वो घात नहीं होने देगा। उसने तभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा रही, बेटे को कुछ देर के बाद में होश आ गया। हॉस्पिटल ले गए रतलाम के, और हॉस्पिटल में सीटी स्कैन किया गया, जिसमें डॉक्टर ने 5 पसलियां क्रैक बताई और लीवर लीकेज बताया। उन्होंने इलाज का मना कर दिया। रात को 12 बजे इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में लेकर रेफर हो गए कर दिया। फिर इंदौर गए, वहाँ पर भगवान शिव की कृपा से डॉक्टर साहब से बात की, पर निरंतर श्री, जरा जम के तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। वापिस सीटी स्कैन किया, और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? बाबा की कृपा से जैसे ही स्कैन किया गया, उसमें एक भी हड्डी टूटी नहीं आई थी और बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव कृपा है। कहीं बैठे हो, श्याम कुंवर पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा। मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और हम लोग कथा के अंतर्गत आए। ये शिव कृपा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला कभी घात नहीं खा सकता, कभी नहीं खाए। भक्ति का बल प्रबल होता है, विश्वास का बल प्रबल होता है। करो आप शिवाराधना। चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर, तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा जरूर, ये पक्का है। आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये आपको प्राप्त जरूर होगा। चाहे कुछ भी हो, उसका आपको मिलना है। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या आपको ही दुख दे रहे हैं, या आपको ही कष्ट दे रहे हैं, और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है, संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो 2 कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल 2 कारणों से मिला। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं। और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा।
पर माता के गर्भ से निकलते से ही मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका छूट गया। भजन कहाँ चले गया मालूम ही नहीं उसका, कहाँ जा रहा है भजन का कोई क्रम ही नहीं है। भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है उसका मालूम। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर दयालु, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर, और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया। सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे घर में, जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी, शिव जी, लड्डू गोपाल जी वगैरह, देवी जी, कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण क्या हुआ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। मां बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, भले वो अगर कोसेंगे, बद्दुआ भी देंगे ना, तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं। जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अब शब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया, और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने, हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले हैं, इन्होंने ताने दिए हैं, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनकी चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं आप शब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, आड़ा बोलने के बाद भी कितना रोए हैं। उसी तरह परमात्मा ने अपने इस भूमंडल पर, इस भूमि पर हमको जन्म दिया है। मेरे भगवान ने आपको यहाँ भेजा है अपने घर में। ये ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में निवास करते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है, अपने घर में अगर भगवान ने रखा है, तो आपका जिंदगी में कभी वो बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। करेगा तो अच्छा ही करेगा। 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
वो कभी बुरा नहीं करेगा आपका। हां, कर्म आपने किया है पूर्व में तो उसका फल तो भोगना है ना यहां आकर। अच्छा, एक बात बड़ी बड़ी सुंदर बात है महाराज, बहुत ये भी एक समझने वाली बात है, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। समझ, अगर समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। व्यासपीठ से कह देते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी हम जो भगवान को, हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं? जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं। अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना मेरी माता हूं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको यह मालूम है कि यह गाय को जाएगी। 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना है। जा। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया। अब अगर उस रोटी को भी तुम जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में कोई रोग खड़ा ही नहीं होता। गौ माता हरण कर दूसरा जन्म अगर जब मिलता तब। नामदेव जी महाराज तो कुत्ते के पीछे भागे थे तो घी का कटोरा लेकर भागे थे, और कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं कि ये कुत्ता जो रोटी खाएगा वो घी लगी खा लेगा। मेरा नारायण आज रूखी रोटी ना खाए, इसलिए घी का कटोरा लेकर चले, घी का पात्र। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में विराजमान थी, बैठी हुई थी। भगवान देवाधिदेव महादेव पास में आकर विराजित हुए।